जब से शनि महाराज का कुंभ राशि में प्रवेश हुआ है, तब से वृष राशि और वृष लग्न वाले जातकों को हर तरफ एक ही बात सुनने को मिल रही है कि अब आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। किंतु सत्यता ये है कि बहुत से वृष राशि और वृष लग्न वाले जातकों को जैसा बताया जा रहा है वैसा कुछ देखने को मिल ही नहीं रहा। इसका क्या कारण है? कैसे आप इसे पता कर सकते हैं कि शनि महाराज का पूरे 30 वर्ष पश्चात कुंभ राशि में प्रवेश होने के बाद आपको इसका शुभ फल मिलेगा भी, या बेफिजूली में ही कर रहे हैं आप इंतजार? ऐसा क्या किया जाए कि शनि महाराज हो जाए आप पर मेहरबान? क्या है इसके अचूक उपाय? संपूर्ण विस्तृत जानकारी लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, और यह कार्यक्रम यदि आपने देख लिया, आपके समस्त प्रकार के संशय दूर होकर ही रहेंगे। वृष राशि और वृष लग्न वाले जातकों के लिए शनि महाराज दो अति योग कारक स्थानों के स्वामी हैं। ये भाग्य स्थान के स्वामी हैं, ये आपके कर्म भाव के स्वामी हैं, और 12 राशियों को भेदते हुए पूरे 30 वर्ष पश्चात ये आपके कर्म भाव में आए हैं। इस स्थान पर आकर ससा महापुरुष राजयोग का निर्माण भी कर दिया। बहुत से लोग वृष राशि और वृष लग्न वाले जातकों को शनि महाराज के राशि परिवर्तन के पश्चात बहुत बड़े लाभ देखने को मिल भी रहे हैं। इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है, किंतु यदि आपको नहीं मिल रहा तो क्यों नहीं मिल रहा, ये जानना बहुत जरूरी है। मैं सदैव अपने कार्यक्रमों में कहता हूं कि किसी भी ग्रह का प्लेसमेंट निर्धारित करता है कि वो आपको कैसे फल देगा। यदि आप वृष राशि या वृष लग्न के जातक हैं और आपकी कुंडली में जहां 1 नंबर लिखा हुआ है, इस स्थान पर शनि महाराज विराजित हो गए हैं, लग्न से 6वां घर आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, लग्न से 6वें घर के अंदर यदि शनि महाराज बैठे हैं, लग्न से 8वें घर, 6 तक यहां हमने गिना, 7 और 8, लग्न से 8वें घर में यदि शनि महाराज बैठे हैं, या फिर जहां 1 नंबर लिखा है 12वें भाव में शनि महाराज बैठे हैं, ये आपको कभी भी शुभ फल नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इन स्थानों पर योग कारक ग्रह अपनी शुभता को खो देता है। अगर आपकी कुंडली में भी लग्न से 6वें 8वें 12वें घर में शनि महाराज बैठे हैं, तो मैं आपको सत्यता से अवगत कराना चाहूंगा कि यहाँ शनि महाराज आपको शुभ फल नहीं देंगे। तो कैसी अवस्था है? इनसे शुभ फल निकालने पड़ेंगे। उसके लिए क्या करना चाहिए वो भी बताऊंगा। बने रहिएगा, बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आप वृष लग्न या वृष राशि के जातक हैं, यदि शनि महाराज आपके लग्न में विराजित हैं, आपके द्वितीय धन भाव में विराजित हैं, भौतिक सुखों के स्थान पर विराजित हैं, पंचम में, सप्तम भाव में, नवम भाव में, दशम या फिर एकादश भाव के अंदर विराजित हैं, 100% आपकी कुंडली को चेक कर लीजिए, आपको शनि महाराज शुभ फल देंगे ही देंगे। अगर पराक्रम भाव में विराजित है, जहां 4 नंबर लिख रहा है, लग्न से 3रा भाव, अगर इस स्थान पर विराजित है तो मेहनत अधिक करवाएंगे, रिजल्ट कुछ मात्रा में कमजोर होंगे। बाकी अन्य बताए गए स्थानों पर यदि शनि महाराज आपकी कुंडली में बने हुए हैं, आपको लाभ देंगे ही देंगे। किंतु अब फिर प्रश्न आता है कि कितना, कब और कैसे। किसी भी ग्रह का सबसे सर्वश्रेष्ठ फल उसकी डिग्री के ऊपर निर्धारित होता है। आप इसको एक उदाहरण से समझिए। आपके घर में यदि कोई एक छोटा बालक है और एक वृद्ध व्यक्ति है, उन्हें आप कहें कि एक पानी की बोतल पकड़ा दो, वो तुरंत रूप से आपको लाकर दे देंगे। किंतु वहीं दूसरी तरफ आप उसी बालक या वृद्ध व्यक्ति को कहें कि 50 किलो पानी की बाल्टी उठा लाओ, चाह कर भी नहीं ला पाएंगे। उसी प्रकार यदि शनि आपकी कुंडली में बाल्य अवस्था में है या वृद्ध कारक अवस्था में है, तो आपको रिजल्ट मिलेंगे जरूर, किंतु कैसे? तो धीरे धीरे। जिन लोगों की कुंडली में शनि महाराज युवा अवस्था में बने हुए हैं, तो 100% उन लोगों को शनि महाराज के राशि परिवर्तन के तुरंत बाद से ही लाभ मिलना प्रारंभ हो गया है। ऐसे बहुत से लोगों के पास मेरे पास मैसेज, कॉल और बहुत सारी स्थितियों के द्वारा वो मुझे बताते हैं कि हाँ, हमें शनि महाराज लाभ देना प्रारंभ कर चुके हैं। जिन लोगों की कुंडली में शनि देव डिग्री वाइज अस्त अवस्था में है, बाल्य अवस्था में है, वृद्ध अवस्था में है, इन्हें लाभ मिलेगा,
किंतु धीरे धीरे की स्थिति का योग मिलता है। वहीं दूसरी तरफ अगर लग्न से 6वें, 8वें, 12वें घर में शनि महाराज विराजित हैं तो यहाँ आपको ये शुभ फल नहीं देने वाले। इसे यदि आपने अच्छे से समझ लिया तो आप जान जाएंगे कि शनि की गतिविधि किस प्रकार आपके लिए कार्य कर रही है। अब यदि शनि महाराज आपके 6वें घर में, 8वें घर में, 12वें घर में विराजित हैं, लोग कह रहे हैं जी आपको बहुत बड़े लाभ मिलेंगे, किंतु हकीकत यह है कि आप समस्याओं का सामना कर रहे हैं और हर दिन आपकी समस्या बढ़ती जा रही है। तो इनका निदान क्या करना चाहिए? जिन लोगों की कुंडली में वृद्ध अवस्था या बाल्य अवस्था के अंदर शनि महाराज है उन्हें क्या करना चाहिए, और जिन लोगों की कुंडली में युवा अवस्था में है उन्हें क्या करना चाहिए, एक साथ जान लो। 100% आपको रिजल्ट निकल कर आ जाएंगे। रोजाना ओम शन शनैश्चराय नमः का जाप करना प्रारंभ कर दीजिए। शनि चालीसा का पाठ करना आपके लिए बेहद लाभप्रद रहेगा। और ये शनि चालीसा का पाठ और ओम शन शनैश्चराय नमः का जाप दोनों ही आपको सूर्य अस्त होने के पश्चात करने हैं। एक बात जरूर से ध्यान रखिएगा, इन्हें नवग्रहों में न्याय प्रिय स्थिति का योग प्राप्त हुआ है। ये जज की उपाधि लेकर बैठे हैं, न्यायाधीश हैं आपके जीवन के। और यदि आप किसी प्रकार से छल कपट, बेईमानी, धोखाधड़ी, किसी का पैसा हड़पना, अपने से नीचे लोगों की हास्यप्रद अवस्था का योग बनाना, अगर ऐसी गतिविधियां कर रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा तुरंत रूप से छोड़ दीजिए। अच्छे भाव में होने के पश्चात भी ये न्याय प्रिय ग्रह हैं। अगर कोई गलत गतिविधि आप करते हैं आपको ये नहीं बख्शने वाले। सबसे पहले इन गलत गतिविधियों को छोड़िए, शनि महाराज की आराधना कीजिए, असहाय व्यक्तियों की सहायता कीजिए। शनिवार के दिन किसी गरीब व्यक्ति को तेल में तली हुई वस्तु जैसे कोई कचौड़ी, समोसा, पकौड़ी बाहर बाजार से लेकर ही किसी को दे दिया। जिस व्यक्ति की आप सहायता करने के लिए सक्षम है उसकी किसी न प्रकार से सहायता कर दी। शनि की आराधना की, शनि महाराज का जाप किया, शनि महाराज का पाठ किया। इनसे रोजाना प्रार्थना की कि हे न्यायप्रिय, आप हमारे जीवन के अंदर एक श्रेष्ठ परिणाम देते हुए आशीर्वाद दीजिए। हमारे जीवन में जो कष्ट चल रहे हैं उन्हें समाप्त कीजिए। आपका आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहे, ऐसी कृपा दृष्टि हम पर बरसाइए। फिर देखिएगा किस प्रकार शनि महाराज का मिलता है आपको आशीर्वाद। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं 6, 8, 12 में बैठने के बाद भी आपको बड़े अच्छे लाभ देंगे। बस अपने कर्मों को ठीक कीजिए, शनि महाराज की आराधना कीजिए, आपको लाभ होकर ही रहेगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।